वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे भाग 6 या फिर पार्ट 6, है ना, भाग 6, ठीक है, या फिर पार्ट 6। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 5 पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ठीक है, महान्यायवादी, इसके अलावा पूरी संसदीय व्यवस्था को हमने देखा था, उच्चतम न्यायालय, है ना, संयुक्त बैठक, ये सारी चीज़ें, धन विधेयक वगैरह हमने कंप्लीट बात की थी पार्ट 5 के अंतर्गत, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6, ठीक है। देखिए जैसे हमने पार्ट 5 में देखा था, ठीक है, संघ के बारे में देखा था, संघ यूनियन के बारे में देखा था, उसी प्रकार से जो भाग 6 है, ठीक है, वो राज्य इसके अंतर्गत राज्यों के बारे में उल्लेख है, ठीक है, या फिर राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो भाग 6 के अंतर्गत क्या है? राज्य, ठीक है, स्टेट, राज्यों के बारे में बताया गया है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पार्ट जो 6 है, ठीक है, भाग 5 में है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक इसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आर्टिकल 151 तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आर्टिकल 152 से लेकर के 237 237, ठीक है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक भाग 6 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? देखिए जो जो चीज़ें हमने पार्ट 5 में पढ़ी थी केंद्र के अंतर्गत या फिर संघ यूनियन के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पे हमने केंद्र लेवल पे बात की थी, यहाँ पर हमें राज्य लेवल पर बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, गवर्नर या फिर राज्यपाल बोले आप, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। पहली बात करेंगे हम गवर्नर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए राज्यों की कार्यपालिका, है ना, पहला चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एक पढ़ेंगे पहले राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। मुख्यमंत्री के बाद पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे महाधिवक्ता के बारे में, महाधिवक्ता, ठीक है। तो राज्यों की कार्यपालिका के अंतर्गत इतनी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए जब हमने आप पार्ट 5 पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें भी हमने देखा था, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमारे केंद्र लेवल पर मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, और किस बारे में पढ़ा था? महान्यायवादी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जैसे हमने वहाँ पर केंद्रीय स्तर पर पढ़ा था, यहाँ पर राज्य स्तर पर पढ़ेंगे, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन, ठीक है। तो राज्य की विधायिका के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पार्ट 5 में हमने पढ़ा था संसद के बारे में, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस बारे में? विधानमंडल के बारे में, ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? एक तो आ जाता है विधान परिषद, ठीक है, एक आ जाता है विधान परिषद, और एक और क्या आ जाता है? विधानसभा, विधानसभा। तो ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, ये इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। विधानमंडल किस कुछ राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा है, ठीक है, और मैक्सिमम राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। अब ये आगे हम जब पढ़ेंगे, ये चैप्टर आएगा तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। आपको पता होगा राज्य में उच्च न्यायालय होता है, तो उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है पार्ट 6 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के अंतर्गत। अब ये बजा लो जो हम पहला जो हमारा है राज्य की कार्यपालिका, ये हम पढ़ेंगे 153 से लेकर के 167 तक। ठीक है, तो उठाते हैं हम पहला वाला राज्यों की कार्यपालिका के अंतर्गत पहला हमारा जो भाग होगा राज्यपाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राज्यपाल के बारे में। जैसे दोस्तों केंद्र लेवल पर हमारा राष्ट्रपति कार्य करता है, प्रेसिडेंट कार्य करता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल कार्य करता है ना। तो टॉपिक यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ राज्यपाल, आज का टॉपिक हमारा रहेगा, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नर भी बोलते हैं, गवर्नर। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आर्टिकल 152 हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 152। देखिए गवर्नर के बारे में तो आर्टिकल 153 से है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 152 अलग से है, हम देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 152 या फिर 152, ठीक है, इसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है, राज्यों की परिभाषा। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 152 जो है इसमें राज्यों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य का अर्थ हम उस राज्य से समझेंगे तो हमारे भारत के अंतर्गत हैं। ठीक है, हमारे भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो सब राज्यों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो वही चीज़ बताई गई है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है। आर्टिकल 152 में राज्यों के बारे में बताया गया, अनुसूची 1 में जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है वही राज्य कहलाएंगे। ठीक है, या फिर भारत, जो हमारा भारत है उसके अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं, ठीक है, उनका उल्लेख अनुसूची 1 में ऑलरेडी किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 153 की, अनुच्छेद 153। ठीक है, इसमें राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, क्या बोलता है आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही राज्य को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल या फिर गवर्नर होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, व किसी राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 153 से हमारा स्टार्ट होता है गवर्नर के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 153 153 दोस्तों बोलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में देखिए एक राज्य में राज्यपाल तो होगा ही, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई MP का राज्यपाल है। ठीक है, अब मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई राज्यपाल है, उसका पद अचानक से खाली हो जाता है तो उसे महाराष्ट्र का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो अन्य एक ही राज्यपाल को अन्य 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, आर्टिकल 153। अब चलते हैं आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154 या फिर 154, है ना। अनुच्छेद 154 में दोस्तों राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 154 में दोस्तों राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, विधायी शक्ति, ठीक है, उसकी विधायी शक्ति, उसकी कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, इसके अलावा उसकी
जो और अन्य शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं वो सारी शक्तियों के बारे में आर्टिकल 154 में बताया गया है। ठीक है, अब ये जो शक्तियां हैं इसकी क्या क्या शक्तियां हैं हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। उसकी विधायी शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्ति होती हैं, ठीक है, उसी क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं राज्यपाल को, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना याद रख लीजिए कि 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है ना। अब चलते हैं आगे 155। ठीक है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में क्या है दोस्तों? ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट। ठीक है, जो राज्यपाल होता है दोस्तों राज्यों में, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की, है ना, ये आपको पता होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये आप लिख लीजिएगा। देखिए, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का ही प्रधान होता है। ठीक है, उसकी जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारी मतलब मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। ठीक है, यही लोग राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल खुद की बहुत कम शक्तियाँ होती हैं उसकी। ठीक है, मैक्सिमम शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करता है। ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद बोलती है जिस व्यक्ति को, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसी को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये राज्यपाल का जो पद दोस्तों, इसी कारण इसी पॉइंट के चलते, और एक दो पॉइंट और हैं हम आगे चर्चा करेंगे, विवाद का पद रहा है हमेशा से। ठीक है, राज्यपाल का पद विवाद का पद रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं आर्टिकल 156, है ना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 156, अनुच्छेद 156। आर्टिकल 156 क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, इसकी आयु सीमा के बारे में, ठीक है, कार्यकाल के बारे में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना टाइम का होता है? ठीक है, तो यदि राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो साधारणतः ठीक है, राज्यपाल का जो दोस्तों कार्यकाल होता है वो साधारणतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, है ना, साधारणतः 5 वर्ष का होता है। परंतु एक पॉइंट इसमें जो याद रखने वाला है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कोई भी राज्यपाल को जब नियुक्त किया जाएगा तो 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है, यदि उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया तो वो वैसे भी हट जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल। लेकिन उससे पहले भी यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे चेंज कर सकता है, उसे हटा सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब वही हुआ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब यही कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है या फिर दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, 5 वर्ष साधारणतः और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब आगे चलते हैं आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158, इसमें एक ही बातें की गई योग्यता के बारे में। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या होंगी? तो साधारणतः वही योग्यताएं हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, राष्ट्रपति वगैरह के में और भी हमने पढ़ी हैं। तो पहली योग्यता क्या होगी दोस्तों? पहला तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, ये तो हमने सब में कॉमन पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा 35 वर्ष आयु हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, दूसरी योग्यता हो गई। तीसरी योग्यता लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद ना हो। देखिए दोस्तों, ये लाभ का पद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था तो बहुत ही डिटेल में बताया था लाभ का पद। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद मैं अभी बस एक लाइन में बता देता हूँ। कोई भी सरकारी लाभ आपके पास नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा आप यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे लाभ का पद बोला जाता है। और यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा दोस्तों अहम एक पॉइंट है। ठीक है,
संसद या देखिए केंद्र स्तर पर संसद या फिर राज्य स्तर पर विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है, संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि कोई व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, राज्यपाल का बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये बात जरूरी है कि उसे संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि ऐसा है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, तो राज्यपाल बनते ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने इस्तीफा दे दिया या फिर उसने अपनी सदस्यता खत्म कर दी है। ठीक है, तो संसद विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये 4 मुख्य पॉइंट हैं और ये चौथा पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ये तो 3 जो हमने देखी हैं ये कॉमन सब में रहती हैं। ठीक है, कि 35 वर्ष एज का रहता है, नागरिक हो, लाभ का पद ना हो, लेकिन ये चौथा पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो 157 158 दोनों में ये दिया गया है। ठीक है, इसकी योग्यताओं के बारे में। अब चलते हैं आगे 159 आर्टिकल 159। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, पहले हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। 159 आर्टिकल 159 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 159 है ना। अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ के बारे में बताया गया है। शपथ, ठीक है, तो इसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, या फिर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाते हैं, इनको राज्यपाल को। ठीक है, तो आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 160 हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 160 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जस्ट में पढ़ रहे हैं तो पूरे हम आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 160 में बोला गया है दोस्तों, आकस्मिक परिस्थिति में, ठीक है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि कोई ऐसी स्थिति पड़ जाती कि राज्यपाल का पद खाली हो गया, या फिर वो बीमार हो गए, है ना, या फिर उनकी मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति जिस परिस्थिति में राज्यपाल अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि उस पद पर कौन कार्य करेगा। ठीक है, हालांकि दूसरा नॉर्मली यदि मृत्यु वगैरह होती है, ठीक है, तो नए राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है तो उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? ये राष्ट्रपति को ड्यूटी दी गई है, राष्ट्रपति की ये ड्यूटी है। ठीक है, तो ये आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, आर्टिकल 160 में दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में क्या बोला गया है? 161 आर्टिकल 161 में दोस्तों बोला गया है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं। राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां, है ना, राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो राज्यपाल होता है वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। देखिए जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसे सभी प्रकार के जो दंड होते हैं, ठीक है, जो कैदी होते हैं, कैदी वगैरह, फिर जिसको न्यायालय के द्वारा सजा हुई है, सजा काट रहा है, ठीक है, तो राज्यपाल को सभी प्रकार के दंडों को क्षमा करने की शक्ति होती है, परंतु राज्यपाल को सिर्फ मृत्युदंड की जो क्षमा होती है, ठीक है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी क्षमादान होते हैं, ठीक है, वो राज्यपाल को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को क्षमादान की जितनी भी शक्तियां हैं, मृत्युदंड अपवाद है, इसको छोड़ करके आर्टिकल 161 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 161 तक ही मेन जो राज्यपाल है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 162 तक किया गया है, लेकिन आर्टिकल 162 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा? तो देखिए मैंने आपको भाग 6 बताया, भाग 6 में हमें राज्यों के बारे में पढ़ना है। इससे पहले भाग 5 हमने यूनियन या फिर पूरा केंद्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है,
तो आर्टिकल 151 152 में हमने देखा, 151 तक हम पढ़ चुके थे। 152 में हमने देखा राज्यों की परिभाषा, राज्य कौन से कहलाएंगे जो हमारे भारत में शामिल हैं, ठीक है, जितने भी राज्य आप देखते हैं अनुसूची 1 में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 153 में हम देखा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, है ना। इसके बाद आर्टिकल 154 में हमने देखा राष्ट्रपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। शक्तियों के बारे में हम बार बार चर्चा करेंगे, अभी जस्ट आप आर्टिकल याद रख लीजिए 154 में शक्तियों के बारे में, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 155 इसकी नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। मैक्सिमम कार्य जो राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, ठीक है। 156 में हमने इसके कार्यकाल के बारे में देखा, 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है, त्यागपत्र भी जो देता है राष्ट्रपति को ही देता है ना, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 157 158 में इसकी योग्यताओं के बारे में 4 योग्यताएं आपको याद रखना है, 3 जो सभी में रहती हैं, ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, कोई लाभ का पद ना हो। चौथी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि वह सदस्य है और राज्यपाल नियुक्त होता है, ठीक है, तो उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा कि उसी डेट से वह मान लिया जाएगा कि जहाँ पर भी उस सदस्य है उसकी सदस्यता खारिज हो जाएगी, है ना। आर्टिकल 158 आर्टिकल 159 में दोस्तों इसकी शपथ के बारे में, शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसको शपथ दिला सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 160 में आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी, ठीक है। फिर आर्टिकल 161 में, ठीक है, क्षमादान किसकी शक्तियाँ हैं? एक बात आपको याद रखना है, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या फ़र्क है? सिर्फ मृत्युदंड का यदि किसी को मिला है तो वो क्षमादान नहीं कर सकता राज्यपाल, बाकी जितने भी क्षमादान है वो राज्यपाल कर सकता है। तो इतने पॉइंट हैं दोस्तों राज्यपाल के बारे में, ठीक है। लगभग सारे आर्टिकल हमने कवर कर लिए राज्यपाल के बारे में। अब बताया राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में एक अलग से वीडियो हम करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।